हमारे पास इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, द स्विच एस इज ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन क्लोज्ड। तो ये जो हमारे पास सिनेरियो है इसमें हमें ये पता है कि ये जो स्विच है हमारे पास स्विच एस ये ओपन था बहुत टाइम तक, ठीक है। अब बाद में इसे हमने क्लोज किया है, तो अगर ये मेरे पास मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे पास इनिशियल था, अगर मैं इसे इनिशियल कह देता हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास फाइनल क्या हो रहा है, फाइनल में हमारे पास ये जो हमारे पास दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 कैपेसिटर हैं और ये अब यहाँ पर क्लोज हो जाते हैं क्योंकि हमारा जो स्विच है वो यहाँ पर क्लोज हो गया है, ठीक है। जब ये स्विच क्लोज हो गया तो मैं इसे सिंपल ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद हमें क्या बता रहे हैं, हमारे पास ये बताया हुआ है EMF। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी व्हेन द स्विच एस इज क्लोज्ड, फाइंड द वर्क डन बाय द बैटरी, फाइंड द चार्ज इन एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, फाइंड द हीट डेवलप्ड इन द सिस्टम। तो ये जो प्रॉब्लम है ये प्रीवियस जो हमने सॉल्व किया था प्रॉब्लम, सिमिलर पॉइंट्स ही हमसे पूछे हुए हैं। सो देखो अगर मैं इनिशियल कितना ज़्यादा फ्लो हो रहा है चार्ज वो बता देता हूँ और फाइनल में क्या फ्लो हो रहा है चार्ज हमें तो पता नहीं है, तो वो दोनों सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूँ इनिशियल के लिए, सो देखो अगर मान ले यहाँ से कि कैपिटल क्यों चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो देखो ये स्विच तो मेरे पास ओपन है, तो जो भी फ्लो हो रहा है चार्ज वो ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। उसे चार्ज को इधर से ही जाना हो रहा है, यहाँ से तो जा नहीं सकता हो, ठीक है। तो अब सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इसमें फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं आपस में सीरीज़ में है, ठीक है। सो ये दोनों ही सीरीज़ में है, तो सी इक्विवेलेंट क्या होता है सीरीज़ के लिए, C1.C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ठीक है। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाए मेरे पास C2C, कितना हो जाए मेरे पास C/2। तो इसे अगर मैं दोबारा बनाता हूँ इक्विवेलेंट सर्किट तो ये मेरे पास बन जाएगा कुछ ऐसे। सो देखो ये बन जाए मेरे पास ऐसे, और जहाँ पे C की वैल्यू क्या है मेरे पास C/2 है और EMF मेरे पास E दिया हुआ है और इसमें क्या चार्ज फ्लो हो रहा है, क्यों अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो मुझे इनिशियली बताना भी चार्ज के बारे में है, तो यहाँ पर चार्ज फाइंड आउट कर लेते हैं। सो चार्ज क्या होता है मेरे पास, चार्ज होता है C/V। यहाँ पर C की वैल्यू क्या है मेरे पास, C इक्विवेलेंट यूज़ होने वाला है, तो ये जितना है मेरे पास ये है C/2 और पोटेंशियल मेरे पास EMF है तो ये हो जाएगा E। तो इनिशियली इतना ज़्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है थ्रू बैटरी, बैटरी में से इतना ज़्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है। अब फाइनल पे आ जाओ, तो यहाँ पर हमें ये बताया, यहाँ पर देखो यहाँ पर हमारे पास ये बताया हुआ है कि ये हमारे पास सिनेरियो है, इसमें अगर हम देखें कि इसमें मान लेते हैं कि स्मॉल क्यों चार्ज फ्लो हो रहा है। सो देखो चार्ज क्या करता है, ट्राई करता है कि कैपेसिटर के पास से ना जाए, तो इससे इस बार स्विच ये ओपन नहीं है, ये क्लोज्ड है। तो जो कैपेसिटर इस वाले कैपेसिटर में तो फ्लो हो ही जाएगा चार्ज, पर ये इस पॉइंट पे आने के बाद इधर नहीं जाना चाहेगा, वो इधर ही फ्लो हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इसे हटा भी देता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरे पास क्या सर्किट बन सकता है, ये मेरे पास बन गया एक ही कैपेसिटर में से चार्ज फ्लो हो रहा है और यहाँ पर मेरे पास EMF है, ये हो जाएगा C और ये मेरे पास है EMF E, इसमें से स्मॉल ट्यून चार्ज फ्लो हो रहा है। सो क्यों कितना हो जाएगा CE, ठीक है, ये तो हमें पता है। अब हमसे पूछा हुआ था फर्स्ट पार्ट में, सो जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास उसमें हमसे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी व्हेन द स्विच S इज क्लोज्ड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे से यहाँ पर G इफेक्टिव पूछ रहे हैं, दो कैसे। इनिशियली तो हमारे पास इतना ज़्यादा चार्ज था, अब इस चार्ज की वजह से अब दूसरे में भी मेरे पास इतना ज़्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। और हमसे ये पूछा कि फाइनल में यहाँ पर बैटरी में से कितना ज़्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो वो बताना है। तो मेरे पास G इफेक्टिव क्या आ जा रहा, G इफेक्टिव जैसे कि हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में सॉल्व किया था, या फिर सॉरी G नहीं E ऐसे रह लेते हैं ऐसे, क्यों B, ठीक है, बैटरी में से कितना ज़्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है। सो ये कितना हो जा रहा, देखो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर मेरे पास जो इनिशियल चार्ज था वो लेस है और यहाँ वाला चार्ज मेरे पास ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जा रहा कि CE माइनस CE
बाई टू यूज़ होने वाला है, या फिर बेसिकली क्यू माइनस कैपिटल क्यू। बैटरी में से कितना ज़्यादा चार्ज फ्लो हो गया और कितना ज़्यादा चार्ज मेरे पास कैपेसिटर ने यूज़ किया है, ये वो है। ठीक है, तो क्यू बी कितना आ रहा है मेरे पास, ये हो जाएगा सी ई बाई टू। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारे पास सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम अपने बी पार्ट पे। ठीक है, तो ये इसमें हमसे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द वर्क डन बाय द बैटरी। अब देखो यहाँ पर जो चार्ज फ्लो हुआ है वो बैटरी में से हुआ है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज है। ठीक है, तो बैटरी में से अगर मेरे पास चार्ज फ्लो हो रहा है तो वर्क डन बाय द बैटरी हो रहा। सो वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू वी। यहाँ पर क्यू जितना मेरे पास सी ई बाई टू और वी जितना मेरे पास ई है। सो वर्क डन बाय द बैटरी आ गया सी ई स्क्वायर बाई टू। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास वर्क डन बाय द बैटरी। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, अब हमारे पास जो सी पार्ट है उसमें हमसे पूछ रहे हैं फाइंड दी चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। सो चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा मेरे पास, चेंज इन एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए मुझे दोनों जो हमने हमारे पास कैपेसिटर थे उनकी इनिशियल एनर्जी यूज़ करनी होगी। सो देखो हमें पता है कि जो सेकेंड वाला केस है उसमें पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका मतलब मैं E2 माइनस E1 यूज़ करने वाला हूँ। क्यों, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, सो देखो कैपेसिटेंस तो सेम ही है, यहाँ पर सी यूज़ हो रहा है पर जो पोटेंशियल सेकेंड वाले का है वो ज़्यादा है ताकि मेरे पास पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। सो E2 कितना हो जाएगा हाफ, उसमें जो कैपेसिटेंस है मेरे पास वो कितना है, वो है मेरे पास C, और E पोटेंशियल के लिए EMF है तो EMF स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हाफ। E1 के लिए जो कैपेसिटेंस है वो C इक्विवेलेंट यूज़ हो रहा तो C बाई टू है मेरे पास, और EMF मेरे पास EMF होल स्क्वायर। क्या कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हाफ सी ई स्क्वायर तो कॉमन आ गया, ये हो जाए मेरे पास 1/1/2। ठीक है, तो ये जितना आ जाए ये हो जाए मेरे पास सी ई स्क्वायर बाई टू डेल्टा ई। ठीक है, तो चेंज इन एनर्जी मेरे पास ये मेरे पास हाफ था यूज़ हो रहा। ठीक है, और यहाँ से मेरे पास हाफ रिजल्ट आया तो डेल्टा ई कितना आ जाए, ये हो जाए मेरे पास सी ई स्क्वायर बाई फोर। सो चेंज इन एनर्जी तो हमने फाइंड आउट कर दी है। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द हीट डेवलप्ड इन द सिस्टम। सो देखो हीट डेवलप्ड हमें बताना, जैसे कि हमने प्रीवियसली बताया भी हुआ था। सो इतना ज़्यादा हम मेरे पास जो हीट डेवलप्ड होने वाला है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाए मेरे पास वर्क डन बाय द बैटरी माइनस चेंज इन एनर्जी, ताकि मेरे पास पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। ये कितना हो जाएगा सी ई स्क्वायर बाई टू माइनस सी ई स्क्वायर बाई फोर। अब ये कितना हो जाए मेरे पास, ये हो जाना चाहिए 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सी ई स्क्वायर बाई फोर। सो इतना ज़्यादा मेरे पास हीट आ जाएगा। ठीक है, यही रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। ठीक है, यही रिजल्ट आ रहा है, तो ये है हमारे पास हीट डेवलप्ड। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।